जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके YouTube चैनल मिशन 24 पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परीक्षा में बरती गई सावधानियों के बारे में। यदि आप परीक्षा में जाने से पहले और परीक्षा में जाने के बाद यह हमारे बताए गए टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन तो 50% यूँ ही तय है। क्योंकि दोस्त, हम परीक्षा में इतने लीन हो जाते हैं कि परीक्षा में जाने से पूर्व और परीक्षा में जाने के बाद सावधानियों को भूल जाते हैं। केवल किताब तक ही अपने ज्ञान को सीमित रख देते हैं, परीक्षा में की गई सावधानियों को भूल जाते हैं। आज हम उन्हीं सावधानियों को बताने आए हैं जिससे आधे से ज़्यादा आपका सिलेक्शन फिक्स। घर से निकलने और परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद क्या करें। आप जब घर से निकलें तो एडमिट कार्ड साथ लें, 2 प्रति में हमेशा हमको एडमिट कार्ड लेना चाहिए। चाहे परीक्षा केंद्र का निर्देश हो या ना हो, हमको 2 प्रति में एडमिट कार्ड, वो भी जहां तक संभव हो हमको रंगीन एडमिट कार्ड लेना चाहिए, क्योंकि फ़ोटो से फ़ोटो जब मैच हो तो कोई समस्या न हो। दूसरी बात क्या है कि हमको नया फ़ोटो, कम से कम 2 फ़ोटो जरूर लेना चाहिए, और अपना पहचान पत्र, वे पहचान पत्र जिसमें आपके फ़ोटो लगे हों। ज़रूर से ज़रूर आप आधार कार्ड लेके जाएं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो बात कुछ और है, लेकिन आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड ही लेके जाइए। अगर आपका आधार कार्ड पर आपके बचपन वाली फ़ोटो है तो उसको थोड़ा सा चेंज करा लीजिए, और अपने पास कलम लेके जाएं। कम से कम 2 काला मोटा वाला, जो मोटी एक आती है वो मांग लीजिए गोला भरने के लिए, और 2 पतली लीजिए, 2 पतली। 4 कलम होना चाहिए, 4 कलम से नीचे नहीं होना चाहिए। उसको देख लीजिए चला के। क्यों? पतले और मोटे कलम का हम विशेषता बताएंगे कहाँ कहाँ आप प्रयोग करेंगे। पहला, मोटा कलम से तो आप गोला रंगेंगे, और पतले कलम से जो आपका रजिस्ट्रेशन संख्या हो गया, ये जो हो गया उसको लिखेंगे। पतले से लिखाएगा तो कम जगह में अच्छे से हो जाएगा। और क्या लेकर न जाएं, आप देखिए कोई भी वॉच, आजकल डिजिटल वॉच नहीं, हम तो करें कोई वॉच लेकर मत जाइए, घड़ी लेकर जाइए ही मत। परीक्षा केंद्र में आजकल सभी परीक्षाओं में घड़ी लगी होती है तो आपको घड़ी मिलेगी, आप घड़ी लेके तो जाइए ही मत। क्या जरूरत है घड़ी लेके जाने की? घड़ी कतई मत लेके जाइए। और किसी भी प्रकार का ब्रेसलेट भी पहनकर मत जाइए, गले में भी कुछ पहन के मत जाइए। जा रहे हैं पेपर देने, नुमाइश में नहीं जा रहे हैं, आपको कुछ पहन के नहीं जाने की जरूरत है। आप केवल जाइए, अपने साथ कोई भी आइटम, कोई भी गैजेट लेके नहीं जाइए, क्योंकि समस्या आपको होगी, हम आपको सचेत कर रहे हैं। सेंटर पर कब पहुँचे? देखिए, जब भी सेंटर पर पहुँचने की बात हो तो हमको सेंटर पर, जब भी देखिए सेंटर पहुंचने की बात हो तो परीक्षा में एंट्री से कम 1.5 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जानते हैं हो सकता है कोई सामान छूट गया हो, तो जो सामान छूट जाता है उसकी पहली जानकारी मिल जाती है, या हमारे परीक्षा केंद्र की कुछ अलग ही मांग हो, वो भी जानकारी हो जाती है, तो हो सकता है कि हम वो सामान क्या करें, उपलब्ध कर लें। तो आपको कम से कम 1.5 घंटा पहले, 1.5 घंटा क्या करना है, पहले पहुंच जाना है। उसके बाद सेंटर पर पहुंचने के बाद गपशप नहीं करना है, न सीरियस ही रखना है, हंसमुख रहना है। थोड़ा बहुत घूम फिर लीजिए, थोड़ा बहुत प्रकृति को देखिए, किताब तो देखिए ही मत। जहां आप किताब देखें, आपका परीक्षा में असफल होने की प्रथम सीढ़ी यही है, क्योंकि जितना आप पढ़ते जाएंगे उतना रिकॉल होता जाएगा। रिकॉल होगा तो कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि वही क्वेश्चन आपको आ जाए, कन्फ्यूजन यहाँ हो गया, काम खत्म 1 नंबर से। तो कभी ऐसा काम न करें, परीक्षा से पहले ही पढ़ाई को बंद कर दें। और क्या है, पानी भरपूर मात्रा में पी कर ही जाएं। पानी लेकर अंदर मत जाइए, बल्कि भरपूर मात्रा में पी के
जाइए पानी और फ्रेश वगैरह हो लीजिए, उसके बाद ही जाइए। उसके बाद क्या है, परीक्षा केंद्र में जब हम पहुंच गए तब हम क्या करेंगे, हमारे लिए उसके बाद भी सबसे बड़ी चुनौती होती है। ये तो थोड़ी चुनौती थी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यहाँ होती है, क्योंकि यहाँ पर 20% बच्चे ऐसे ही निकल जाते हैं। किसी का देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन गलत भरा गया, किसी का क्या है साइन छूट गया, तो किसी का क्या है गोला पर क्रॉस हो गया, तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहले OMR पर पीछे निर्देश दिए होते हैं, आप उनको पढ़िए। क्वेश्चन पेपर पर निर्देश दिए होते हैं, उनको पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद ही OMR को कलम से टच करें। उसके बाद क्या करें, रोल नंबर को कैसे भरें। आप लोग क्या करते हैं, उसी कलम से लगाते हैं रगड़ के भरने, उसी कलम से क्या करते हैं लिख देते हैं। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। पहले आप अपने एडमिट कार्ड में गिन लीजिए कि कितने अंकों का रोल नंबर है। उसके बाद गिनिए कि OMR पर कितने कॉलम दिए गए हैं। ठीक है, 6 अंक का यहाँ है, 6 अंक का है, काम बन गया। उसके बाद पतली वाली कलम से OMR में जो नंबर है उसको भर दीजिए। नंबर भरने के बाद थोड़ी सी सहूलियत बरतिए और उसी कलम से 6, जैसे कि आपका रोल नंबर हो गया, तो आप 6 वाले गोले के नीचे बिंदी लगा लीजिए, 2 वाले गोले के नीचे बिंदी लगा लीजिए, 5 वाले गोले के नीचे बिंदी लगा लीजिए, 2 वाले गोले के नीचे बिंदी लगा लीजिए, 5 वाले गोले के नीचे बिंदी लगा लीजिए। लेकिन बिंदी लगा के छोड़िए मत, ये नहीं कर रहे हैं, पहले दिमाग मत लगाइए आप। हम क्या बोल रहे हैं, बिंदी लगा लीजिए। अब उसके बाद फिर रीचेक करिए, क्या मैंने यह बिंदी सही लगाया है। 6 के नीचे 6, 2 के नीचे 2, 2 के नीचे 2, मतलब क्या है हमारा जो रोल नंबर है और हमने जो बिंदी लगाया क्या सही लगाया है। जब आप एकदम संतुष्ट हो जाएं कि नहीं सही है, एकदम सही बिंदी लगाए हैं, तब उसके बाद क्या कर दें, उसको गोला को रंगिए। तब रंगेंगे तो देखिए गलती नहीं होगी। और आप लोग, हम जानते हैं गलती आपसे कहाँ होती है। आप लोग 6 पढ़ते हैं तो उधर 6 को रंगने लगते हैं, 5 रंगा जाता है, बगल वाला 6 रंगा जाता है, गड़बड़ काम यही हो जाता है। नहीं, आपको बिंदी लगा के रीचेक करना है, उसके बाद ही गोला भरना है। ऐसे ही रजिस्ट्रेशन संख्या में करना है। अगर जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ दिया है तो भी यही करना है, रीचेक। उसके बाद आपको सेंटर कोड अगर भरना है तो रीचेक करके ही भरना है। उसके बाद क्या करना है, हस्ताक्षर और सेंटर कोड। सेंटर कोड जो लिखा होगा एडमिट कार्ड पर वही हमको भरना है। और हस्ताक्षर सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम तो गोला रंगने में बिजी होते हैं, लिखने वाला काम करवा नहीं करते हैं, यहीं पर गड़बड़ हो जाता है। हमको हस्ताक्षर क्या है OMR पर भी करना होता है और क्वेश्चन बुकलेट पर भी करना होता है। हमको तो करना ही होता है, लेकिन हमारे कक्ष निरीक्षक को भी करना होता है। कभी कभी क्या होता है, कक्ष निरीक्षक जल्दी में आपका OMR पढ़े बिना ही साइन कर दिए, आपका छूट गया, घर आए तो हमारा तो छूट गया। तो ऐसे काम नहीं होने वाला है। आप संतुष्ट हो लीजिए, पहले भर लीजिए हस्ताक्षर, फिर कक्ष निरीक्षक का भी हस्ताक्षर करा लीजिए। ये नहीं कि इधर आइए ऐसे नहीं करना है। वो आपको जब समय मिलेगा तो लाइन बाय लाइन आके चेक करेंगे। रजिस्ट्रेशन संख्या आपको मैंने भरना बता दिया है। गोला कैसे रंगे, अब ये ना कि जल्दी में उठे यार मार खच खच रंगना शुरू, आधा गोला रंगे काम खत्म। नहीं, आपको मोटी वाली कलम लेना है, घर पर उसको खूब चला लीजिए। थोड़ा सा क्या है, पानी की तरह चलने जब लगे तो उसको क्या है, पूरा गोला को भरपूर मात्रा में क्या करना है, भरना है, छोड़ना नहीं है। आधा गोला भरेंगे कुछ भी मान्य नहीं होगा। गोला रंगने के बाद क्या होता है कि घर पर हम आते कहते हमारा तो 4 छूट गया, गोलवा नहीं रंगे हम, काम खत्म। 4 नंबर मेरिट में आने का मतलब कि काम खत्म। तो ऐसा ना करें। आप गोला जब 120 या 150 का रंग लीजिए, उसको 5-5 का देखिए, हम देखे हैं सेगमेंट में ऐसे कुछ होता है, तो नीचे फिर कुछ क्या होता है, ऐसे होता है। ये कुछ दूसरे कलर से होता है, तो कुछ ये क्या होता है, दूसरे कलर से होता है। 5-5 का सेगमेंट होता है।
तो आप गोला रंगने के बाद पांचों सेगमेंट गिनिए, 1 2 3 4 5 हो गया। फिर देख लीजिए पांचों गोला रंगे ना, फिर अगले में जाइए 1 2 3 4 5, पांचों रंग लिए ना, फिर अगले में जाइए। ऐसे क्या होगा, गिनने से क्या होगा, आपका गोला कभी छूटेगा ही नहीं, आप गोला एकदम भरपूर रंग के आएंगे। भले वो प्रश्न आ रहा हो अचानक, गोला तो आपको छूटेगा नहीं, गारंटी मेरी। आप क्या करिए, तो 5-5 के सेगमेंट में गिन लीजिए। उसके बाद कक्ष निरीक्षक के जो कार्य हैं साइन करना है, साइन उनसे ज़रूर कराइए। और जल्दी से अपना सब कुछ करने के बाद फिर से रीचेक करिए क्या मैंने सही किया है और क्या मैंने गलत किया। क्वेश्चन नहीं, गोला, क्या मैंने गोला सही रंगा है, क्या 120 का 120 गोला रंगा है कि नहीं, कौन से प्रश्न छूटे हैं कि नहीं। अगर मान लीजिए कि माइनस मार्किंग है तो आप आपके ऊपर है कितना रंगेंगे, माइनस मार्किंग नहीं है तो पूरा रंग के आइए, नहीं आता उसको भी रंग के आइए, क्योंकि मिलेगा तो मिलेगा ही, जाएगा तो कोई हानि नहीं होगी। देखिए, तो आपको मैंने इन बातों को बता दिया है, अगर आप इन बातों को पूरा कर लेते। हमारे एक सर थे, वो बताते थे कि जो OMR को भर लिया है परीक्षा 50% ऐसे ही पास किया, सही बताते थे। हाँ, अपना अनुभव बता रहे हैं, बहुत से लोग OMR को गलती करके आएंगे। तो आप अगर पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं और SSC का पेपर देने जा रहे हैं, अब तो SSC का ऑनलाइन होता है, जो भी ऑफलाइन पेपर होते हैं उनमें गोला को आप निश्चित रूप से बढ़िया से रंगिए और मेरे दिए गए निर्देशों का बखूबी पालन करिए। गारंटी है कि आपका सिलेक्शन होगा। आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि मेरी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।